हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड में जो साइंस का सब साइंस और में सेकंड पेपर लगता है सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथड का, तो उसकी अपन कैसे तैयारी करें इसी के बारे में अपना आज वीडियो होगा विज्ञान विषय में सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उससे ज़रूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल पर मैं नोट्स, साइंस के नोट्स, फिजिक्स के नोट्स और PDF क्वेश्चंस की, इसके अलावा जीके के फैक्ट, करंट अफेयर के फैक्ट प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप इससे ज़रूर जुड़िए। साथ में MCQ भी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं अपन, और पोल्स भी करवाते रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप उनको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका ये लोगो है, 598 मेंबर्स हैं अभी इस पर। तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को, साथ ही यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन वीडियो को शुरू करते हैं कि आप कौन कौन सी बातें करनी चाहिए सेकंड ग्रेड की तैयारी से दौरान, और क्या क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करें, इन सभी के बारे में अपना आज का ये वीडियो समर्पित है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि जब भी अपन तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें बेसिक नीड होती है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अनुसार या तो कोई कोचिंग हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर सेल्फ स्टडी के लिए फिक्स मटेरियल होना चाहिए। तो उसी के अपन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले अपने पास हार्ड कॉपी में प्रिंटेड सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकलवाना ही एग्ज़ाम की पहली पीढ़ी है। सिलेबस मस्ट है। दूसरा पॉइंट होता है कि कोई भी जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके पास अपना पास होना चाहिए कंटेंट। अब ये कंटेंट अपने को मिलेगा कहाँ से? तो या तो कहीं आप ऑनलाइन सोर्स देखें, कोई भी कोचिंग जैसे बड़े संस्थान हैं आप जानते हो उनके बारे में, या फिर कोई ऑफलाइन सोर्स देखें अपने लोकल में जो नियर बाई अच्छी, मतलब सिलेबस वाइज टॉपिक, सिलेबस वाइज अपना कंटेंट को पूरा, सिलेबस को पूरा कराते हैं, वो उसको सेलेक्ट करें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। या फिर कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले भी नीट वगैरह की या पहले सेकंड ग्रेड दिया हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से उनको, अगर किसी ने अच्छे से नीट की प्रिपरेशन की हुई है, तो सिलेबस के अनुसार उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना चाहिए, और सिलेबस के अनुसार ही उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, उन नोट्सों को रिवाइज करता रहना चाहिए। और साथ ही में RPSC ने जितने भी एग्जाम से सिलेबस, मतलब इससे साइंस से रिलेटेड एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में करवा दिया फर्स्ट ग्रेड का, बायोलॉजी में करवा दिया फर्स्ट ग्रेड का, तो आप इनको जरूर डाउनलोड कर ले क्वेश्चन पेपरों को। साथ ही सेकंड ग्रेड के जितने भी संस के डिपार्टमेंट के और माध्यमिक शिक्षा डिपार्टमेंट के, इनको अपने पास डाउनलोड करके रखें और सोल्व करते रहें। साथ ही प्रीवियस ईयर देखने के बाद जब आप टॉपिक पूरा हो जाता है आपका, तो आप प्रीवियस ईयर की कहाँ से वो, मतलब ये MCQ की कहाँ से प्रैक्टिस करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो जिसने नीट की प्रिपरेशन की हुई उसको तो क्या है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर निकाल देने हैं, MCQ निकाल देने हैं, और अपने नोट्स को रिवाइज करता रहना है। साथ ही अगर किसी ने पहले सेकंड ग्रेड की हुई है तो उसे भी दोबारा कोचिंग करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अपने उन्हीं नोट्सों को रिवाइज करें, MCQ सोल्व करते रहें। अभी MCQ कहाँ से सोल्व करें ये भी मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन में बता दूंगा। और कोचिंग करें या नहीं करें, मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की, तो मेरे ख्याल से आपको कोचिंग ले लेना चाहिए। क्योंकि मैंने भी जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी पहले नीड ही थी कोचिंग, कहीं से कहीं अपने पास कोई सोर्स तो हो जो अपने को गाइड करें। तो मेरे ख्याल से कोचिंग ले लेना चाहिए। उससे अपने को पता रहता है कि भाई मेरे को इतना पढ़ना है। फिर अपने को जैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं ना, तो अपने को खुद को पता चलता रहता है यार मेरे को इस टॉपिक में कमी है, तो मेरे को ये थोड़ा और पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए अपन अदर सोर्स देखते हैं, कोई भी NCERT, RBC या फिर कोई नीट वगैरह के मॉड्यूल्स देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कोचिंग ले लेना चाहिए। नहीं भी लेते हो कोचिंग तो आप सेल्फ भी कर सकते हो। सेल्फ भी काफ़ी लोगों ने की है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ भी निकलते हैं एग्ज़ाम, और कोई बड़ी बात भी नहीं है। मतलब अच्छे खासे नंबर्स के लोगों के सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम निकल जाते हैं, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप सेल्फ भी कर सकते हो। साथ में अपने सोर्स क्या रखें, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अपने सोर्स क्या रखें। सेल्फ स्टडी करने वाले अपने सोर्स, या तो कोई आपने पहले कोचिंग की हुई है तो उसके नोट्स, प्लस RBSC की बुक साथ रखें, या फिर NCERT की कोई भी बुक साथ रखें सब्जेक्ट वाली। और साथ ही में नीट के जो मॉड्यूल है उनको साथ में रखें, अगर अवेलेबल है तो। पीछे नहीं पढ़ना कि मेरे पास नीट मॉड्यूल नहीं है, नीट मॉड्यूल नहीं है, नीट मॉड्यूल नहीं है, इनके पीछे नहीं पढ़ना। अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका RBSC और नोट्स से काम बन जाएगा। बेसिकली तो नोट्स से ही काम बन जाएगा, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है तो आपका नोट्स से काम बन जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिए, आपका काम नोट से बन जाएगा। यदि आपको लगता है नोट्स अच्छे से पकड़ हो गई है आपकी, तो फिर आप बुक की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। किसकी तरफ? बुक की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। तो ये नोट्स, ये वाला सेक्शन पूरा हो गया अपना। तो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करें। तो बायोलॉजी के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया, अगर आप ऑनलाइन मतलब कोई कोचिंग कर रहे हो तो उन कोचिंग को ही फॉलो करें, साथ में MCQ निकालते रहें, प्रीवियस ईयर निकालते रहें।
और जैसे कि मैं मेरा बताऊँ, मैंने बायोलॉजी की थी उत्कर्ष क्लासेस में नहाता सर से, तो मैंने उन्हीं के नोट्स को बेस रखा था और एमसीक्यू सोल्व किए थे प्रीवियस ईयर की, और थोड़े बहुत एलन मॉड्यूल वगैरह के देखे थे, उससे मेरा काम बन गया था। इसके अलावा केमिस्ट्री भी मैंने अरुण अरोड़ा सर की जो उत्कर्ष क्लास में पढ़ाते थे पहले, उनसे पढ़ी थी, तो मैंने भी सिर्फ उन्हीं के नोट्स फॉलो किए थे, और उन्हीं के नोट्स में आपका काम बन जाएगा। अरुण अरोड़ा सर से, आपकी जिस भी सर से आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग किसी भी सर से पढ़ रहे हो, उनकी नोट्स से काम बन जाएगा। साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है तो जब भी नोट्स पे पूरा कमांड हो जाती है आपकी, उसके बाद आप एक्स्ट्रा जैसे कि एनसीईआरटी और आरबीए एनसीईआरटी की 11th-12th को फॉलो कर सकते हो, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में तो आपकी एनसीईआरटी की जो 11th-12th की बुक है, उनसे बाहर मटेरियल जाने वाला कंटेंट कहीं नहीं जाएगा, उनसे मिल जाएगा आपको आराम से। इसके बाद अपन बात करते हैं अब फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं अपना बताऊं तो मैंने फिजिक्स में पढ़ा था पंकज मिश्रा सर को, जो कि पहले उत्कर्ष में पढ़ाते थे, अभी खुद का उनका प्लेटफॉर्म है ये एजुकेशन फर्स्ट। तो आप मैंने तो उनको पढ़ा था, और साथ में थोड़ा प्रिंस सर से भी पढ़ा था उत्कर्ष क्लासेस में। तो मेरा ये कंटेंट था, और मैंने उनके अलावा फिर किसी को फॉलो नहीं किया, एक ही टीचर को फॉलो किया है, और उसी के नोट्स रिवाइज किए हैं, उसी के एमसीक्यू लगाए हैं, इससे मेरा काम बन गया था फिजिक्स में भी। और अगली बात अपन करते हैं दोस्तों कि टीचिंग मेथड को कहाँ से करें। देखो, सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है वो लगभग होता है, लगभग कन्फर्म 130 नंबर का, मतलब 130 क्वेश्चन का पार्ट होता है। तो इसको मैंने बायोलॉजी को मैंने आप बता ही दिया कि मैंने कोचिंग के नोट्स जो कि मैंने उत्कर्ष क्लासेस से की थी, और उसमें नाता सर ने पढ़ाया था उनसे, प्लस मेरे पास एलन के मॉड्यूल थे, तो मैं उनकी प्रैक्टिस करता रहता था एमसीक्यू की, और साथ में और भी दो सोर्स देखता रहता था। केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ नोट्स को फॉलो किया था, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जब सिलेबस पढ़ते हैं ना, तो वो इतने बुक्स मतलब नोट्स भर जाते हैं कि मतलब फिर आपको बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैंने तो सिर्फ नोट्स ही फॉलो किए थे। और फिजिक्स की अपन बात करते हैं तो फिजिक्स में मैंने सिर्फ पंकज सर को फॉलो किया था बस, जो मैं आपको बता दिया, और उन्हीं की प्रैक्टिस शीट लगा। फिजिक्स का ऐसा है कि अगर कहीं स्टूडेंट छोड़ते भी हैं, तो मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर है, लेकिन मैं तो सलाह दूंगा कि आप पूरा सिलेबस का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ें, फिजिक्स को भी ना छोड़ें। अगर आप फिजिक्स को ना छोड़ के पूरा कवर करते हैं, तो अगर आप 10 से 15 सवाल ही बन रहे हैं आपसे, तो काफ़ी है, मतलब वो आपको सिलेक्शन रैंक वाला सिलेक्शन दिला देगा। 10 से 15 सवाल आपको, 15 मतलब मेरे जैसे मैं खुद की बताऊँ, मेरे भी बहुत ज़्यादा सही नहीं थे, पर मेरे 12-13 सवाल सही थे फिजिक्स के। और मैंने देखा है कि मेरे जो दोस्त थे काफ़ी लोगों के किसी के अच्छे नंबर थे, तो उनके भी रैंक सिलेक्शन थे अंडर 10 में, तो उनके भी किसी के 14 थे, किसी के 15 थे, किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरे दोस्तों को बता रहा हूँ कि 14 के आसपास सही थे उनके। और उनके भी सोर्स जो मैंने आपके बताए ना, यही रहे हैं। और टीचिंग मेथड की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, क्योंकि टीचिंग मेथड के आते हैं 20 सवाल, यानी कि 40 नंबर, जो कि एक मेजर पोर्शन होता है। तो टीचिंग मेथड के लिए मैंने रियाज अहमद सर को फॉलो किया था, सिर्फ उसी से मेरा काम बन गया था, और मैंने कोई बुक भी नहीं पढ़ी टीचिंग मेथड के लिए, फिर सिर्फ मैंने उन्हीं के नोट्स को फॉलो किया था, और उन्हीं सर को फॉलो किया था, इससे मेरा काम बन गया था। साथ ही में अब सबसे एंड वाला जो सवाल है अपना कि एमसी की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो एमसी के लिए सबसे पहला सोर्स होता है बच्चों, साथियों, मतलब सॉरी बच्चों नहीं, साथियों, होता है कि अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, जो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जैसे सेकंड ग्रेड के सारे पेपर, संस्कृत डिपार्टमेंट के भी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की, ये देखें। इसके बाद फिर अपन केमिस्ट्री की बात करें, बायो की बात करें, तो आप बायो में फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है, कोई सिलेबस से टॉपिक बाहर है तो उसको नहीं छेड़ना है कि भाई ये आ गया क्वेश्चन, तो पता लग जाता है कि वहाँ सिलेबस का है ही नहीं अपने। इस केमिस्ट्री का भी ऐसे ही करें आप। तो सबसे पहले तो आप सेकंड ग्रेड के ही देखें पुराने पेपर, उसके बाद आप एमसीक्यू के लिए और एलन के मॉड्यूल को प्रिपेयर कर सकते हो फिजिक्स में, और सॉरी केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। फिजिक्स में आप एलन के मॉड्यूल्स को ना छेड़ें, क्योंकि नहीं छेड़ें, उन इतना बेजामारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो आप नोट्स कोचिंग पढ़ाए ना, उन्हीं को फॉलो करें फिजिक्स के लिए तो, और उनकी सीट्स को सोल्व करते रहें बार बार, और प्रीवियस ईयर को लगाते रहें। और सीट्स मिलती है कोचिंग पे, या फिर कोई भी आपने पहले की होगी, या फिर आपको सोर्स अब देखने हैं अपने सोर्स की क्या चीज़ कहाँ से करनी है उनके अनुसार। तो प्रैक्टिस वहाँ से करते हैं। साथ ही में मेरे, एक मिनट, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं भी एमसीक्यूज़ वगैरह अवेलेबल करवाता रहता हूँ चैनल पे। तो आप फिजिक्स की सीट्स, फिजिक्स के नोट्स और क्वेश्चंस, साथ ही में बायोलॉजी के क्वेश्चंस की पीडीएफ और नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। नाम है फिजिक्स लर्निंग, 598 मेंबर्स हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई और कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने का पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।